Hello students, welcome to math class. Today we are going to start our exercise 14.3 of chapter number 14 statistics. Students, here we are going to do the topic graphical representation of data. Meaning जो हमारा data है उसको हम graphically कैसे represent करेंगे. The first is bar graphs. And these were already done by you in your previous classes. Bar graphs these may be single or these may be double bar graph. These are of two types, single bar graph and double bar graphs. And always remember the data which we need for the graphs is simple frequency table की help से भी हम बार ग्राफ्स को बना सकते हैं. और एंड आपको कोई इस टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन है, सपोज वन साइड पर आपको गिवन है कलर चॉइस ऑफ सम स्टूडेंट्स और चॉइस ऑफ फ्रूट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स, एंड देन द फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द ईच कलर और ईच फ्रूट इज गिवन टू यू. देन वी विल ड्रॉ बार ग्राफ for this type of information. Or you can say you are having the marks of a student in its different subjects. Meaning आपको इंग्लिश के मार्क्स मालूम है, हिंदी मालूम है, साइंस मालूम, SST and so on. And you have to represent this information graphically. Then we will use bar graph to represent it. और जब हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है, मीनिंग जब आपके इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं हैं, तो जब अगर हमें एज इट इज़ उनको विदाउट कन्वर्टिंग टू कॉन्टिन्यूस रिप्रेजेंट करना है, देन देयर विल बी बार ग्राफ्स. और यू कैन से बार ग्राफ्स आर इंडिपेंडेंट रेक्टेंगल्स. प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा है कि आप इस टाइप से बार ग्राफ्स को ड्रॉ करते थे, ये ऐसे लाइक दिस. तो इट मीन्स बार ग्राफ्स जो हैं वो किस फॉर्म के हैं? दे आर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स. और वो रेक्टेंगल्स कैसी हैं? वो इंडिपेंडेंट है. देखो एक रेक्टेंगल दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो दीज आर बार ग्राफ्स. और यहाँ से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है, बार ग्राफ्स आर इंडिपेंडेंट रेक्टेंगल्स. rectangles of same width. मीनिंग जो बार ग्राफ्स हैं वो इंडिपेंडेंट रेक्टेंगल का मीनिंग है दे आर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. ऑफ सेम विड्थ का मीनिंग है यहाँ पर हर रेक्टेंगल की जो विड्थ है, मीनिंग हर रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है, दैट इज सेम. एंड हिस्टोग्राम्स आर, और क्लास 8th में आपने हिस्टोग्राम्स को भी ड्रॉ किया है. दे वर लाइक दिस, इस टाइप से थे आपके हिस्टोग्राम्स. मीनिंग अब नाउ अगेन दे आर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, बट इसमें क्या है, एक रेक्टेंगल दूसरे के साथ में खड़ी है. तो यू कैन से हिस्टोग्राम्स आर डिपेंडेंट रेक्टेंगल्स. और इनके लिए जो डाटा होगा दैट विल बी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में होगा एंड कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए. देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द इंटरवल्स. डिपेंडेंट रेक्टेंगल्स ऑफ सेम विड्थ और वेरिंग विड्थ. नाउ व्हाट डज इट मीन वेरिंग विड्थ और सेम विड्थ? इट मीन्स कि जो आपके क्लास इंटरवल्स गिवन है, विड्थ मीन्स क्लास साइज, उनका क्लास साइज सेम भी हो सकता है एंड उनका क्लास साइज डिफरेंट भी हो सकता है, बट ऑल दोज इंटरवल्स शुड बी इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म. एंड हिस्टोग्राम्स के लिए अगर आपको डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा गिवन है एंड यू हैव टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, then first of all you have to convert your given data in continuous form and then we will draw the histogram. In our next questions we will learn how to convert a discrete class interval into continuous classes. Remember, for histograms
class intervals should be continuous. कैसे होने चाहिए? क्लास इंटरवल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए. इफ क्लास इंटरवल्स आर इन discrete form, then we have to convert these intervals in continuous form. मीनिंग अगर वो डिस्क्रीट हैं, मीनिंग इंटरवल जो है डिस्क्रीट, अब आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था बेटा, विच आर डिस्क्रीट एंड विच आर कॉन्टिन्यूस. अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ इंटरवल्स आर लाइक दिस, लिसन, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, then they are continuous. Otherwise interval are if in the form of 0 to 9 and then 10 to 19, then 20 to 29. These type of intervals are discrete class intervals, and we will convert these discrete class intervals into continuous form if we are going to draw a histogram. And what is the condition for class size? Class size may be same or class size may be different. Let us start our exercise now. Question number 1 of exercise 14.3. Very simple question. A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age 15 to 44 worldwide found the following figure in percentage. And उन्होंने एक सर्वे किया on women death rate पर, and जो सर्वे के बाद उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, दैट इज़ गिवन टू यू एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन ग्राफिकली. नाउ यू कैन सी फॉर हिस्टोग्राम्स एंड you are not asked to draw bar graph or to draw histogram. You can see the question, students. See here, if we are going to draw a histogram, there should be class intervals, but class intervals are not given. There are causes and they are in the form of words, and this information is in form of figures. So we have to draw bar graph for these type of questions. In question number 1 you will also draw the bar graph. In question number 2 you will also draw the bar graph, and for question number 3 again you will draw the bar graph. एंड क्वेश्चन 3 में आपको बोला भी है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स. एंड क्वेश्चन 4 में वी हैव टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम. एंड दैट to draw a bar graph, first of all we have to mark these two lines. If you are having graph paper, you can use graph paper, or you can draw these graphs in your notebooks by taking proper scale. Now after that there are causes, and causes we are going to take on horizontal line and you call it as x axis. And जो female fertility rate है that will be taken on y axis. Sorry, female fertility rate. And this rate is in percentage, and we mark this point as 0. So on x axis we have to mark some columns for the causes, and at a regular gap we will mark these columns, and there are 6 columns. So at equal gap per you will mark these columns. Like this. And on y axis again we have to mark at equal gap. Now the minimum value is 4.1 and the maximum number is 31.8.
आई विल एडवाइज यू टू यूज़ द ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज जो पॉइंट में वैल्यूज़ गिवन हैं आप उनको ग्राफ पेपर पर बहुत अच्छे से प्लॉट कर सकते हो. सो व्हाट वी हैव टू टेक, मिनिमम इज़ 4.1. तो यहाँ पर एक रेगुलर गैप पर 4 के इंटरवल्स पर ही हम अपनी वैल्यूज़ को मार्क कर सकते हैं. आई एम टेकिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1%, सॉरी 4%. 1 सेंटीमीटर को इज इक्वल टू 4% लेकर इस टाइप से हमने ये मार्क लगाए. एंड यू कैन चूज़ योर ऑन स्केल. आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर रहे हो तो योर 1 बिग स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 4%. एंड नाउ दिस इज 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Because maximum value is 31. So up to 32 it is sufficient. Now the first is cause is reproductive health condition and value for this is given to you, that is 31.8. तो ये 31 पॉइंट जो है slightly lower than 32 and very nearer to 32. So we can mark it here. And now we have to join it with another dot. So this is the first rectangle for reproductive health conditions, or in short form I can write it as RHS, and in your question you can give its full name. Next is neuropsychiatric conditions, that is 25.4, and 25.4 lies above 24. ठीक है, 24 से 28 तक, इट मीन्स 4 नंबर्स आर देयर, 25, 26, 27 एंड 28. तो 25.4 it will lie between 25 and 26. You will complete your bar graph like this. Now you have to ask the questions attached here with. Second is, which condition is major cause of women's ill health and death worldwide? Among these reasons, which is the major cause? You can see the graph for the reason reproductive health condition is highest. So this one is the main cause. So which cause is? That is reproductive health conditions. This is the answer for second question. And third, try to find out with the help of your teacher any 2 factors which play a major role in the cause, in above being the major cause. So when you will meet us, we will discuss this topic. Similarly, you will draw the graph for the question number 2 and for question number 3. You can do these 2 questions yourself. Now we are going to start our question number 4. Next question. Here the class intervals are given and frequency is given and we have to draw a histogram to represent this data. तो हम क्या करेंगे? First of all, we have to check whether the given question is fulfilling our requirement or not. We all know for histogram our class intervals should be in continuous form. But here the intervals which are given to you are not in continuous form. You can see the first interval is 118 to 126 and next interval is starting from 127. So first of all, what we have to do, we will convert these given intervals in continuous form. Now see what is the gap of 126 and 127 का gap कितना है? That is of 1 unit and 1 divided by 2. You get 127 minus 126 is equal to 1 and 1 divided by 2 gives you 0.5. This gap is very important beta.
You have to check it very carefully. मीनिंग फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट एंड नेक्स्ट की लोअर लिमिट जो है उसका आपको डिफरेंस चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. हेयर द डिफरेंस इज ऑफ 1 यूनिट एंड डिवाइड इट बाय 2 यू विल गेट 0.5. तो इट मीन्स जो आपकी लोअर क्लास लिमिट है ऑफ ईच इंटरवल उसमें से 0.5 को माइनस करना है एंड जो अपर लिमिट है ऑफ ईच इंटरवल उसमें 0.5 को प्लस करना है. सो आर नेक्स्ट एंड इनको बोलते हैं ट्रू क्लास लिमिट्स. नाउ ट्रू क्लास लिमिट्स विल बी एंड फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा, इट विल बी सेम. ओनली वी हैव टू एडजस्ट आर इंटरवल्स. इंटरवल्स को सही बनाना है. Now is 118 minus 0.5 gives you 117.5 and when you add 0.5 to 126 you will get 126.5. Now next interval इसमें से 0.5 को माइनस करोगे you will get 126.5 and 135.5 मीनिंग जो नंबर फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट है वही नेक्स्ट की लोअर लिमिट होगी. Now 135.5 to 144.5, 144.5 to 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5, 171.5 to 180.5. And no change in frequency, it will be same 3 5 9 12 5 4 2. Now let us draw the histogram. Very simple question. Again draw two lines, vertical and horizontal. Students, before marking we will again go to our question. Here you can see the class size is 9. 126.5 minus 117.5 gives you class size. And class size हमें always continuous में कन्वर्ट करने के बाद ही फाइंड करना है, not from the discrete. Now we have to mark these intervals on our horizontal line, that is y-axis. But before that you can see here class size is 9 and जो हमें interval start करना है we have to start from the 117.5 and this is 0. So we have to give a short break here like this. मीनिंग ये ऐसे स्प्रिंग की फॉर्म में आपको बनाना है. कब? जब ये क्लास साइज और ये गैप अनईक्वल हो. तो फर्स्ट वैल्यू इज़ 117.5. इसी टाइप से आप रेगुलर गैप पर यू विल मार्क फॉर ऑल दीज गिवन इंटरवल्स like this. And on y-axis or on vertical line we have to mark according to the given frequency. Here minimum frequency is 2 and maximum is 12. So we can take a gap of 1 unit or 2 unit according to our space or our paper. Here I am taking 1 centimeter is equal to 1. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Now we have to mark for the first interval, that is 117.5 to 126.5. This second dot is of 126.5 and next is of 135.5 and so on. You will mark the remaining numbers. And first is 3. So you can put a dot here and against this dot again put a dot here. And now join these. If you are using graph paper, it will be very easy for you. Here I am going to draw on this sheet because I am not having graph paper right now.
and next interval is starting from 126, meaning there should be no gap. तभी तो histograms को हम dependent rectangles कहेंगे. So we have to increase this side and so this is 5. Similarly, we will plot for the remaining values. So this is our histogram. Now you have to answer the following questions. Is there any other suitable graphical representation for the same data? क्या इस डाटा को हम किसी और इंफॉर्मेशन या किसी और टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, वी कैन रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी polygons. Next is it correct to conclude that maximum number of leaves are 153 millimeter long? मैक्सिमम लीव्स जो हैं वो 150, उनकी लेंथ आपको पर्टिकुलरली गिवन है. स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट गिव एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस. वाई? वी कांट से yes or no. Why so? Think of your answer. Because when you have converted your data in the form of class intervals, then we can't say about a particular value. We will talk about here about the complete class interval. So answer for the third question will be no. Thank you, students. We will do remaining questions in our next class. Thank you.